अध्याय उसका 27 वचन। सब निकालें अपने अपनी पवित्र बाइबल को, उसमें से निकाले 1 कुरिन्थियां 1 अध्याय उसका 27 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियां 1 अध्याय उसके 27 वचन को खोलें साहब। जिन्होंने निकाल लिया वो जोर से पढ़ें। हिंदी वाले जोर से पढ़ें। आमीन। अब सारे ध्यान से सुने। पवित्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियां 1 अध्याय उसका 27 वचन। इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। इस वचन के द्वारा खुदाबंद आपको बड़ी आशीष दे, और ये जो आज का वचन आपके लिए 100 गुना फल लेके आए। आमीन। लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को वो लज्जित कर सके। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया ताकि वह बलवानों को लज्जित कर सके। पवित्र बाइबल के अंदर ये वचन जो लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, मूर्खों को चुन लिया। बोले हालेलुया। परमेश्वर इस जगत के अंदर जो लोग हैं, इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी हमारे भाई बंधु बहन रिश्तेदार हैं, वो एक समय ऐसा था कि वो हमें मूर्ख समझते थे। हालेलुया। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, जब हमारे पास कोई वे नहीं था, जब हमारा कोई टारगेट नहीं था, जब हमारे पास कोई धन दौलत नहीं थी, जब हम निर्बलों की तरह रहते थे, जब हम बीमारी के बीच रहते थे, जब हम शैतान के अधीन रहते थे, जब हम संसार के अधीन रहते थे, जब हम संसार के जैसी बातें करते थे, जब हम संसार की तरह चलते थे, जब हम इस जगत में रहते हुए भी जगत की बातें करते थे और जगत के अनुसार अपने शरीर को चलाते थे, जगत के अनुसार ही हम अपने अंगों को काम करने के लिए तैयार करते थे, और जैसा संसार बोलता था हम वैसा करने के लिए तैयार रहते थे। उस समय जगत के हर एक काम को करने के बावजूद भी, जगत की हर एक उपासना को पूरा करने के बाद भी, जगत की हर एक इच्छा को पूरा करने के बाद भी, वो जो जगत के लोग हैं वो हमें मूर्ख समझते थे, हमें लज्जित करते थे, वो हमेशा हमारी हंसी उड़ाते थे। जब हम बीमार होते थे, जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं थे, जब दुष्ट आत्माओं ने हमारे जीवन के अंदर कार्य किया, जब हमारे घर के अंदर उसने बहुत सारी निराशा पैदा की, जब हमारे जीवन के अंदर उसने बहुत सारी बेचैनी पैदा की, जब हमारे घर की सारे माहौल को उसने बेचैन कर दिया, जब हमारे शरीर के अंगों को उसने अपने धर्म के हथियार होने के लिए इस्तेमाल किया, उस समय ये संसार के लोग हैं हमें मूर्ख समझते थे। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इन मूर्खों को अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने इन मूर्खों को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों के लिए तैयार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों के लिए इन मूर्खों को अपना वचन पढ़ने के लिए तैयार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ये जो हम मूर्ख लोग थे, इन मूर्ख लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? इस संसार के अंदर चुन के स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर दिया। आमीन। ज्ञानवानों को प्रभु यीशु मसीह ने लज्जित कर दिया। जो लोग बोलते थे कि मैं बड़ा विद्वान हूं, जो लोग बोलते थे कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, जो बोलते हैं कि मुझे बहुत सारी स्टोरियां आती हैं, जो बोलते हैं कि मुझे बड़ी कथा कहानियां आती हैं, जो बोलते हैं मुझे संसार का बहुत सारा ज्ञान है, उसे संसार का ज्ञान हो सकता है, उसे कथा कहानियों का ज्ञान हो सकता है, उसकी कथा कहानियां, उसके संसार का ज्ञान, याद रखो, आपको स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार नहीं कर सकता। वो आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको सही दिशा दे सकता है, हो सकता है आपके जीवन के
आपके अंदर कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो उस परिस्थिति से निकलने के लिए आपके लिए वो रास्ता निकाल सकता है, लेकिन जो स्वर्गीय राज्य का रास्ता है, क्योंकि यीशु ने बोला राह सच्चाई और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता दिया, एक ऐसा ज्ञान दिया, एक ऐसी समझ दी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बुद्धियों को खोल दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकें और पढ़ने के बाद उसका मनन कर सकें, और मनन करने के बाद हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्थापित कर सकें। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम शुरू से परमेश्वर के बीच आए, उस समय हमारी क्या थी? बुद्धि बंद थी। उस समय हम निर्बल थे, उस समय हम कमजोर थे, हम वचन पढ़ते थे लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या था? बुद्धि वाला आत्मा नहीं था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन निर्बुद्धि लोगों को बुद्धिमान बना दिया, परमेश्वर ने इन निर्बल लोगों को बलवान बना दिया। ये जो निर्बल लोग थे, ये जो निर्बुद्धि लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वर्गीय राज्य के लिए, अपने वचनों के लिए, अपने कामों के लिए हमें वो बुद्धि दी जिसके द्वारा स्वर्ग के राज्य की समझ आती है। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे पतरस को बोला, हे पतरस, तू पत्थर है और तेरे ऊपर मैं एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करूंगा जिस पर अधोलोक के फाटकों का वश भी ना चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें भी एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करने के लिए जा रहा है जिस पर शैतान की कोई प्रभुत्ता नहीं होगी, जिस पर बीमारी का कोई अधिकार नहीं होगा, जिस पर दुष्ट आत्माओं का कोई असर नहीं होगा। आप एक मजबूत चट्टान की तरह बनेंगे, आप एक मजबूत योद्धा की तरह बनेंगे, आप एक मजबूत बलवंत की तरह बनोगे, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बनोगे, आप सुलेमान बादशाह की तरह पूरी तरह बुद्धिमान बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान होंगे, आपके पिता बुद्धिमान होंगे, आपकी माता बुद्धिमान होगी, आपकी आने वाली जनरेशन बुद्धिमान होगी। अब हम निर्बल नहीं हैं बल्कि बलवान बन चुके हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर जब आया तो अब हम निर्मल नहीं बल्कि हम बुद्धिमान बन चुके हैं, हम बलवान बन चुके हैं, हम शक्तिशाली बन चुके हैं। अब हमें परमेश्वर ने वचनों का भेद दे दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर भर दिया ताकि हम इस संसार के अंदर निर्बल ना रहें बल्कि हम बलवान बन जाएं, हम शक्तिशाली बन जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाके हम बड़े बड़े कार्यों को कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने गधे की सवारी की। बोलो किसकी सवारी की? गधे की। यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता था, शांति दाता था। वो चाहता तो हाथी की सवारी भी कर सकता था, वो चाहता तो घोड़े की सवारी कर सकता था, वो चाहता तो ऊंट की सवारी कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबसे निर्बल जानवर की सवारी करके उसको भी ऊंचा कर दिया कि जब तक इस धरती पे मेरा नाम रहेगा इस गधे का नाम भी मेरे साथ लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह संसार के अंदर हम भी एक गधे की तरह थे। जब लोग हमें मूर्ख समझते थे, जब लोग हमें निर्बल समझते थे, जब लोग हमें मारा कूटा हुआ और बीमारी के बीच समझते थे, उस समय यीशु हमारे ऊपर बैठ गया और हम पर सवारी करी। और जब तक इस धरती पे यीशु का नाम रहेगा हमारा और तुम्हारा नाम भी साथ लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बलवानों को नहीं चुना, यीशु मसीह ने निर्बलों को चुना जिनके पास कोई धन दौलत नहीं थी। इस संसार की दौलत आपके पास चाहे ना हो, पर याद रखो प्रभु यीशु मसीह के बीच आने के बाद आपके पास संसारी दौलत नहीं बल्कि आपके पास वो दौलत है जो स्वर्ग के राज्य में जमा हो रही है और हो चुकी है। और आने वाले समय में भी वो धन, वो दौलत जिसको ना कीड़ा बिगाड़ता है ना कोई चोर चुरा सकता है, वो दौलत स्वर्ग के राज्य में आपके लिए जमा हो चुकी है। इस संसार की दौलत नहीं बल्कि स्वर्गीय राज्य की दौलत। इस संसार का धन नहीं बल्कि स्वर्गीय राज्य का धन। इस संसार का ज्ञान नहीं, इस संसार की कथा कहानियां नहीं, इस संसार की हमें कोई चीज नहीं चाहिए बल्कि हमें वो चीज चाहिए, वो ज्ञान चाहिए जिसके द्वारा इंसान की बुद्धि खुलती है, जिसके द्वारा इंसान के जीवन में शांति आती है, जिसके द्वारा परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के रास्ते खुल जाते हैं। हमें वो ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने किसको चुन लिया? बोलो किसको चुना? बोलो मूर्खों को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया ताकि वो किसको ज्ञान लज्जावान करे? ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को वो शेम करे, ज्ञानवानों को वो लज्जित करे,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको संसार से चुन लिया ताकि हम चुने हुए लोग परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए बहुत सारे लोगों को और चुन लें, बहुत सारे लोगों को हम और परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार सुना सके। इसलिए परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच एक संबंध स्थापित किया ताकि हम बहुत सारी दुनिया को, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचा सके, ताकि जो लोग आज भी जिनको लोग लज्जित समझते हैं, आज भी जिनको लोग निर्बल समझते हैं, ताकि उनको परमेश्वर चुन ले, ताकि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में वो सुंदर सुंदर पेड़ लग सके जिस पर परमेश्वर आत्मा के फल लगाए। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा के फल आपके जीवन के अंदर हैं, वो पवित्र आत्मा का मस्सा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा की समर्थ आपके पास है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना, ठहराया, इसलिए चुना ठहराया ताकि आप बहुत सारा फल लेके आओ, आप पर फल लगे, आत्मा के फल लगे, पवित्र आत्मा का मस्सा आपके ऊपर हो, और वो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आप पहचाने जाएं कि आप एक साधारण आदमी नहीं है, आप निर्बल नहीं है, आप मूर्ख नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के आप ठहराए हुए चुने हुए बच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप निर्बल नहीं है। परमेश्वर ने वचन में साफ साफ लिखा है, मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। जब गोलियत की लड़ाई दाऊद के साथ होने लगी तो गोलियत को अपनी सेना पर पूरा घमंड था, उसको अपने हथियारों पे घमंड था, उसको अपनी तलवार पे घमंड था, उसको अपने भाले पे घमंड था, उसको अपने शरीर पर घमंड था, उसको अपनी सेना पर घमंड था। लेकिन जो दाऊद था वो एक बच्चे की तरह था, उसको अगर किसी चीज पर भरोसा था तो वो सब परमेश्वर यहोवा पर भरोसा। उसने बोला कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं और इसी समय मैं तुझे हराऊंगा और तेरा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को पहचानने में गोलियत ने बहुत बड़ी गलती करी। उसने सोचा ये एक असाधारण आदमी है, उसने सोचा कि ये एक बच्चा है, उसने सोचा कि ये एक मूर्ख व्यक्ति है जो बिना तलवार के मेरे पास आ रहा है, जो बिना हथियार के मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा है। जो उसने सोचा कि ये एक बच्चा मेरे साथ क्या लड़ेगा, मैंने तो इतनी इतनी बड़ी सेनाओं को हरा दिया, मैंने इतने इतने बड़े योद्धाओं को हरा दिया। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ये बच्चा नहीं, ये मूर्ख नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का ठहराया हुआ जन है। हालेलुया, हालेलुया। आप बच्चे नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, आप ज्ञानवान हो, आप बलवान हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें चुना हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें ठहराया हुआ है। आज जो लोग तुम्हें जिन आंखों से देख रहे हैं वो उसी तरह गलती कर रहे हैं जिस तरह उस गोलियत ने दाऊद को देखने में गलती करी थी, उसको पहचानने में गलती करी थी। उसने सोचा ये बच्चा मेरे साथ क्या लड़ेगा, लेकिन याद रखना वो बच्चा लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, उसके साथ लड़ने के लिए प्रभु यहोवा का आत्मा उसके साथ जा रहा था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब भी तुम अपने शत्रु के सामना करोगे तो उस समय शत्रु तुम्हारे आगे से भाग जाएगा, वो एक रास्ते से आएगा और 7 रास्तों से होके भाग जाएगा। याद रखना, जो लोग आज आपको तंग कर रहे हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको तरह तरह की ताने मार रहे हैं, जो तरह तरह की बातें आपके खिलाफ कर रहे हैं, वो आपको नहीं बल्कि परमेश्वर यहोवा की आंख की पुतली को छू रहे हैं। हालेलुया। और जो आंख की पुतली को छूता है यीशु आग की तरह उस पर उतरता है और उसको भस्म करके रख देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने कैसे गिराया? किसी तलवार से नहीं, किसी रथ से नहीं, किसी जेसीबी से नहीं, किसी सेना से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति और सामर्थ के द्वारा उसने वो यरीहो की दीवार को पूरी तरह से नीम से लेके ऊपर तक नीचे गिरा दिया। हालेलुया। आज जो लोग आपके विरुद्ध हैं, जो लोग हमारे विरुद्ध हैं, जो यीशु के विरुद्ध हैं, याद रखना कि वो बहुत बड़ी पहचानने में गलती कर रहे हैं। वो हमें मूर्ख समझते हैं, वो हमें निर्बल समझते हैं। अगर हम किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे तो वो हमें क्या समझेंगे कि ये निर्बल है, ये निर्बुद्धि है, इसको कोई पता नहीं है, हम इसको जो मर्जी बोले, हम इसको जो मर्जी कहें, ये सारी बातें सह लेते हैं। लेकिन याद रखो, हमें कोई भी इंसान रोक नहीं सकता
उसका जवाब देने के लिए। हमें अगर कोई रोकता है तो वो है परमेश्वर का आत्मा, जो हमें डांटता है, रोकता है कि नहीं बेटा तू इसका जवाब मत दे, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा, मैं इसके साथ लड़ूंगा, ये इंसान को मैं हराऊंगा। वो आपके साथ चाहे कुछ भी बोले, आप कोई भी जवाब ना दें, वो आपको निर्बल समझे, वो आपको निर्बुद्धि समझे। डोंट वरी, कभी घबराना मत, कभी डरना मत, कभी भी मन छोटा मत करना। याद रखो, आपने किसको, उस इंसान ने किसको बोला? उसने आपको नहीं बोला, उसने बोला परमेश्वर यहोवा को। उसने आपके साथ युद्ध नहीं लड़ा, उसने परमेश्वर यहोवा के साथ युद्ध लड़ा। इसी तरह जिस तरह दाऊद बिना हथियार के, बिना सेना के, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक को लेके गोलियत के सामने गया और एक ही पत्थर से, एक ही निशाने से उस इतने बड़े योद्धा को उसने गिरा दिया और मार दिया, और परमेश्वर यहोवा का उस समय नाम ऊंचा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने मर्जी लोग, आप जिसको मर्जी मैसेज दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं नहीं जाता। आप किसी को गवाही दे रहे हैं, बोलता मैं नहीं मानता। आप किसी को वचन सुना रहे हैं, वो कहता मैं नहीं जाता, मेरा धर्म बदलेगा, आप मुझे कहां लेके जा रहे हो। याद रखो, आपकी एक एक बात कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका सुनाया वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी दी हुई गवाही व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका कहा हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक ना एक दिन ये बीज अच्छी जमीन में गिर चुका है और एक दिन ये उगेगा, जरूर उगेगा, और वो इंसान परमेश्वर के लिए तैयार होगा। बस आपको बीज बोना है। हालेलुया, आपको बीज बोना है, बस आप बोते जाओ। ये मत सोचो कि वो उगेगा कि नहीं उगेगा, अब ये सोचो कि मैं इस बीज को एक अच्छी जमीन के बीच बो रहा हूं। अब ये मत बोलो कि मैं इसको कांटों के बीच बो रहा हूं, ये मत सोचो कि मैं इसको झाड़ियों के बीच बो रहा हूं, ये मत सोचो कि मैं इसको पथरीली जमीन के अंदर बो रहा हूं। आप ये सोचो कि जो बीज मैंने बोया, जो वचन मैंने बोला, जो गवाही मैंने दिया, वो मैंने एक अच्छी जमीन के अंदर बोया, और वो जमीन एक ना एक दिन फर्टिलाइज होगी, उगेगी। घास नहीं, बल्कि वहां पे अच्छे फल लगेंगे, अच्छे पेड़ उगेंगे, और वो जो आपकी की गई मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन बोलता है कि मसीह यीशु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और आपका एक एक शब्द, एक एक मेहनत, एक एक वचन, एक एक गवाही कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका फल मिलना है, जरूर मिलेगा, 100% होगा, 100% मिलेगा, मुझे विश्वास है। आप इमेजिनेशन कर लो, आप आज ही सोच लो कि मैंने इन लोगों को वचन सुनाया है, तो एक ना एक दिन ये चुने जाएंगे स्वर्गीय राज्य के लिए। हालेलुया। निराश मत हो, कभी भी अपने जीवन में निराशा मत लेके आओ, कभी भी अपने जीवन के अंदर कभी अपने मन को बेचैन मत करो, कभी अपने मन को कभी भी छोटा मत करो, क्योंकि आज शैतान के ऊपर विजय हासिल की। उसने बीमारियों को जीत लिया, उसने लंगड़ों को जीत लिया, उसने मुर्दों को जीत लिया, उसने बीमारियों को जीत लिया, उसने संसार की सृष्टि की बनाई हुई हर एक चीज को प्रभु यीशु मसीह ने विजय हासिल की। पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जीता जरूर, पैरों के नीचे रौंदा जरूर, लेकिन उसको कभी समाप्त नहीं किया, खत्म नहीं किया उसको हमेशा हमेशा के लिए। क्यों नहीं समाप्त किया? हालेलुया। अगर वो शैतान ना होता तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास ना होते, अगर वो शैतान ना होता तो आज हम यीशु की आराधना ना करते, अगर वो शैतान हमारे जीवन में ना आता तो आज हम वचन का ज्ञान ना पाते, अगर शैतान हमारे जीवन के अंदर ना आता तो आज वो वरदान हमारे पास ना होते, अगर वो शैतान हमारी जिंदगी में कार्य ना करता तो हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता कभी ग्रहण नहीं कर सकते थे। हम थैंक्स बोलते हैं उस शैतान का भी कि तू हमारे जीवन के अंदर आया, और तेरे आने के कारण आज हम यीशु के पास हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर सकता था, बोलता कि आज के बाद सारी बीमारियां खत्म, किसी इंसान के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, जाओ मैं घोषणा करता हूं। परंतु यीशु ने क्या किया? लंगड़ों को चलाया, क्या उसके बाद लंगड़े नहीं हुए? प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिवाया, क्या उसके बाद मुर्दा नहीं हुए लोग? प्रभु यीशु मसीह ने कैंसर के रोगियों को चंगा किया, क्या उसके बाद लोगों को कैंसर नहीं हुआ? हुआ, सब कुछ हुआ। इसीलिए हुआ ताकि हम यीशु मसीह को पहचान सकें, इसीलिए बीमारी आई ताकि हम यीशु को जान सकें, इसीलिए वो रोग हमारे जीवन के अंदर आया ताकि हम यीशु को मसा प्राप्त कर सकें, इसलिए वो बीमारी हमें तंग करने के लिए आई ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पहचान सकें। अगर वो बीमारी ना होती तो हम यीशु के वचनों को कभी ना जानते, अगर वो रोग ना आता तो हम यीशु मसीह के पास कभी ना जाते, अगर वो शैतान ना आता तो हम यीशु मसीह के नजदीक कभी ना जाते। हालेलुया। जितनी ज्यादा बीमारी आएगी हम उतना ज्यादा नजदीक जाएंगे यीशु के पास, हम और नजदीक जाएंगे, हम और प्रार्थना करेंगे, हम और बढ़ेंगे और प्रभु के वचन को जानेंगे कि प्रभु तेरे वचन के अंदर कहां लिखा है, इसकी काट कहां पे है, इसकी विधि कहां पे है। हालेलुया,
हालेलुया। ये नहीं है, ऐसा मत सोचना कभी भी कि यीशु को मानने वाले लोग कभी बीमार नहीं होंगे। ऐसा कभी मत सोचना। यीशु को मानने वाले लोग भी शरीर से बने हुए हैं, हड्डियों से बने हुए हैं, मांस से बने हैं। उनके जीवन के अंदर भी दुख सुख आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, लेकिन याद रखना वो रोग, वो बीमारी, वो दुख और सुख जो भी है आपके जीवन के अंदर ठहर नहीं पाएगा। चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगा यीशु के नाम से, जाएगा यीशु के नाम से। वो बीमारी अगर आपके पास आई है तो यीशु के बीच आपको पक्का करने के लिए आई है। अगर आपके पास वो रोग आया तो यीशु की और विधियों को जानने के लिए आपको तैयार कर रहा है प्रभु यीशु। हालेलुया। ताकि आप और प्रभु के पास जा सकें। किसी इंसान के जीवन के अंदर रोग आता है तो वो यीशु के पास और जाता है, और प्रार्थना करता है, और वचन पढ़ता है, और आगे बढ़ता है। लेकिन किसी के पास रोग आता है तो वो टूट के बिखर जाता है। हालेलुया। पत्थर वही है, पत्थर वही है जिसके साथ हथौड़ा बजे तो वो मूर्ति बन जाता है, और वही पत्थर भी है एक जिसको हथौड़ा लगे और वो चकनाचूर हो जाता है। हालेलुया। हम वो मूर्ति बनेंगे जिसके अंदर पवित्र आत्मा का मसा होगा। हम वो मूर्ति बनेंगे जिसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। हम वो हथौड़ा सहने के लिए तैयार हैं जो हमें यीशु के पास लेके जाए। हम वो बीमारियां सहने के लिए तैयार हैं जो हमें यीशु के बीच और गहराई तक लेके जाएं। हम उन रोगों को सहने के लिए तैयार हैं जो हमें परमेश्वर के वचन के पास और ज्यादा लेके जाएं। हालेलुया। हम सहने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। सहने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपके जीवन के अंदर टिक नहीं पाएगी, रुक नहीं पाएगी, क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा हैं, आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप प्रभु को जानने वाले लोग हैं, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, आप प्रभु के नजदीक जाने वाले लोग हैं, आप प्रभु के साथ संबंध बनाने वाले लोग हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। कोई बीमारी आज तक ऐसी नहीं है जो यीशु के नाम से ना जाए। कैंसर हो, ट्यूमर हो, कोई भी रोग हो, लकवा हो, बीमारी हो, मौत हो, कुछ भी हो, पर यीशु मसीह के नाम से वो घुटने टेकती है और चली भी जाती है। हालेलुया, बोले हालेलुया। हमने भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारे दुख सुख सहे, लेकिन जितना दुख हमारे जीवन के अंदर आया, मैं उतना नजदीक गया प्रभु के पास, उतनी ज्यादा प्रार्थना की, उतनी ज्यादा मेहनत की, उतनी ज्यादा वचन पढ़ा, उतनी ज्यादा गहराई तक गया कि प्रभु यीशु इसकी काट कहां पे है, इसकी दवाई किस वचन के अंदर लिखी गई है। संसार की दवाई नहीं, बल्कि इसकी वचन की दवाई को मैंने देखा। इस वचन के अंदर हर तरह की विधि है, इस वचन के अंदर हर तरह की दवाई आपकी बीमारी के लिए बनी हुई है। बस कि आपको क्या करना होगा, उस वचन को ढूंढना है और वचन को अपने मुंह से रिलीज करना होगा। अगर अपने मुंह से उस वचन को आप रिलीज नहीं कर रहे हैं तो बीमारी आपके जीवन के अंदर वैसी की वैसी बनी रहेगी, वो जाएगी नहीं। हालेलुया। फिर आप बोलोगे मैंने डॉक्टर से दवाई खाई, मैंने वैद्यों के पास गया, मैं हकीमों के पास गया, मैंने ले हैंड प्रेयर कराई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उसकी दवाई जो है इस वचन के अंदर है। उसको ढूंढें कि आपकी बीमारी कौन सी है और इसके अंदर उसकी विधि कौन सी है। हालेलुया। उसकी विधि को ढूंढें, उस दवाई को ढूंढें और उस दवाई को रोज खाएं। उस दवाई को रोज खाएं। वो दवाई क्या है? परमेश्वर के वचन। उस वचनों को रोज बोलें, अपने मुंह से सुबह शाम दोपहर बोलते जाएं, प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। क्या बोले? बोले प्रभु यीशु। नया बंदा जो है, नया व्यक्ति जो आता है, उसके लिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु तेरे नाम से ये बेटा ठीक हो जाए, चंगा हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाए, आजाद हो जाए। लेकिन जो पुराने विश्वासी हैं, अगर उसके जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम कोई भी आई है तो वो ये ना बोले कि प्रभु मुझे चंगा कर, ऐसा बोलो प्रभु यीशु मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। तेरे लहू से मैं धोया जा चुका हूं। प्रभु यीशु तूने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं शुद्ध हो चुका हूं। प्रभु यीशु तेरे हाथ रखने से मैंने चंगाई पा चुका हूं। हालेलुया। ऐसा बोले वचन को। अपने वचनों को चेंज करें थोड़ा सा। पहले ही इमेजिनेशन कर लें कि मैं हो चुका हूं, पहले ही सोच लें, वचनों को बोलें कि मैं हो चुका हूं। अब ये मत बोलो मुझे कर। हालेलुया। क्योंकि अब आप दूध पीने वाले बच्चे नहीं, अब आप खाना खाते हैं, आप प्रभु का वचन ग्रहण करते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। शद्रक मेशक अबदनगो जो थे, शद्रक मेशक अबदनगो को आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया। बोलो कहां डाल दिया? आग की भट्टी के अंदर। राजा ने उसको क्या समझा? उनको राजा ने समझा ये मूर्ख है व्यक्ति,
सारी प्रजा, सारे लोग, सारे राज्य के लोग तो मेरा कहना मानते हैं, जैसा मैं बोलता हूं ये वैसा करते हैं। लेकिन ये जो 3 व्यक्ति हैं ये मूर्ख हैं और ये क्या कर रहे हैं, मेरे से उल्ट ही चल रहे हैं। ये पता नहीं किस परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस यहोवा की उपासना करते हैं। मैं क्या करता हूं, अगर मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं इनको आग की भट्टी के अंदर डाल दूंगा। और उन्होंने क्या किया, उन 3 व्यक्तियों ने सारा समाज एक तरफ, सारा राज्य एक तरफ, उसकी राजा की सेना एक तरफ, राजा के मंत्री एक तरफ, राजा एक तरफ, राजपाट एक तरफ, परिवार एक तरफ, लेकिन वो 3 एक तरफ। बोलो, 3 व्यक्ति पूरी तरह खड़े हैं, कह रहे कि हम परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, हम मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकते। हालेलुया। और राजा ने क्या बोला, इन तीनों को उठाओ और आग की भट्टी के बीच डाल दो। राजा का हुक्म था, मान लिया। मंत्रियों ने क्या किया, सेनाओं ने क्या किया, उनको पकड़ा और आग की भट्टी के बीच डाल दिया। हालेलुया। उस पूरी सेना उनका तमाशा देखने के लिए तैयार थी। पूरे लोग, पूरी प्रजा उनको मूर्ख समझ रही थी, पूरे लोग उनको निर्बल समझ रहे थे। राजा भी उनको निर्बल समझ रहा था, उसके लोग भी उसको निर्बल समझ रहे थे, सारी प्रजा उनको मूर्ख समझ रही। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि इन मूर्खों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य के लिए चुन लिया है। उनको यह पता नहीं था। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे, मैंने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सकें। वो राजा बड़ा ज्ञानवान था, लेकिन वो जो 3 लोग थे मूर्ख थे। उनकी नजरों के बीच, उनकी नजरों में वो 3 लोग मूर्ख थे और राजा बड़ा ज्ञानवान था, उसकी प्रजा बड़ी ज्ञानवान थी और उसके मंत्री बड़े ज्ञानवान थे। वो कहने लगे हम बहुत ज्ञानवान हैं, हमें बहुत ज्ञान आता है, लेकिन ये जो 3 लोग हैं ये सबसे बड़े मूर्ख हैं। लेकिन प्रभु के वचन के बीच लिखा कि मैंने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया। उन्होंने उठाया, आग की भट्टी के बीच डाल दिया। अब राजा के साथ कोई परमेश्वर नहीं है, प्रजा के साथ कोई परमेश्वर नहीं है, राजा के मंत्रियों के साथ कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो 2-3 लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने मूर्खों को चुन लिया था, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह आग की भट्टी के बीच खड़ा है। अब राजा देख रहा है, प्रजा देख रही, लोग देख रहे हैं कि अब ये 3 नहीं बल्कि 4 लोग हैं। ये चौथा कौन है भाई? देखो तो देखो, पहचानो ये चौथा व्यक्ति कौन है जो आग की भट्टी के बीच इन 3 लोगों के साथ घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो जले नहीं, बाल नहीं जले, शरीर नहीं जला, कपड़े नहीं जले, उनके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो आग की भट्टी के बीच क्या कर रहे हैं? बोलो चल रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? मूर्ख लोग। मूर्ख लोगों के साथ कौन था? परमेश्वर यहोवा खुद उतर आया, स्वर्ग से उतर आया, ताकि मैं अपने चुने हुए लोगों के साथ आग की भट्टी के बीच काम कर सकूं। हालेलुया। अगर आप भी आग की भट्टी के बीच हैं, अगर आपको किसी बीमारी के कारण आग की भट्टी के बीच हो, परीक्षा के बीच हो, तो याद रखो उस परीक्षा के बीच, उस आग की भट्टी के बीच प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ खुद उतर आएगा, आपके घर के अंदर उतर आएगा, आपके शरीर के अंदर उतर आएगा, आपकी फैमिली के अंदर प्रभु यहोवा खुद स्वर्ग से उतर कर आपके बीच खड़ा हो जाएगा। और लोग देखेंगे कि ये चौथा व्यक्ति कौन है जो उनके घर के अंदर घूम रहा है। हालेलुया। लोग देखेंगे, आप ताला लगा के घर को बाहर आ जाएंगे, परमेश्वर के घर में आएंगे ताला लगा के घर के अंदर, लेकिन बाहर जब आपके गेट के अंदर कोई एंटर करने की कोशिश करेगा, आपके घर के अंदर कोई चोरी करने की कोशिश करेगा, मेरा यहोवा वहां पे सफेद कपड़े डाल के ऐसे खड़ा होगा आपके गेट के आगे, ऐसे खड़ा होगा आपके घर की रक्षा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा करने के लिए। मेरा खुदा आग की भट्टी के बीच उतर आया। वही परमेश्वर, आप घर में ताला लगा के आए हो, खोल दो ताले, छोड़ दो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर खुद खड़ा हो जाएगा आपके घर के अंदर। लोग जब आप जाओगे सत्संग के बाद तो लोग बोलेंगे तुम्हारे घर के अंदर मैंने को सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति देखा जो आपके घर के अंदर घूम रहा था, जो आपकी छत पे घूम रहा था, जो आपके घर के अंदर बाहर घूम रहा था, मैंने वो व्यक्ति देखा। लोग गवाही देंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप चुपचाप जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्तियां, ये गवाहियां मेरे जीवन में हो चुकी हैं। हालेलुया। ये मैं निकल चुका हूं ऐसी गवाहियों से। हालेलुया, हालेलुया। और वही गवाहियां आज आपके जीवन में होने वाली हैं।
अगर गवाही दोगे तो लोग बचेंगे, गवाही दोगे तो यीशु आपको मसा करेगा, गवाही दोगे तो आप बरकत पाओगे, गवाही दोगे तो आप आशीषित हो जाओगे, गवाही दोगे तो हजारों लोग बचाए जाएंगे। गवाही के कारण लोगों का विश्वास बढ़ेगा, गवाही के कारण आपके जीवन के अंदर विश्वास बढ़ेगा, गवाही के कारण आप आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा, आपका परिवार आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे। आप गवाही के लिए खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी गवाही खड़ी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। बस गवाही देने के लिए तैयार रहो। ये मत सोचो कि ये छोटी गवाही है। परमेश्वर का किया हुआ एक एक काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि स्वर्ग से वो रिलीज होती है। वो पावर स्वर्ग से आती है, वो मसा स्वर्ग से आता है, वो परमेश्वर यहोवा की ओर से उतरने वाली शांति आपके जीवन के अंदर काम करती है, और जो आपको प्रेरित करती है कि खड़े हो जाओ और मेरी गवाही दो। हालेलुया। प्रभु का किया हुआ एक एक भी काम, उसकी प्रशंसा करो, उसका धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको गवाही के लिए खड़ा किया। हालेलुया। कई लोग शर्माते रहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे खड़ा हो जाऊं। हालेलुया। बैठ जाओ बच्चे सारे आराम से, पीछे बैठ जाओ। हालेलुया। सब जोर से अपने हाथ को उठाएं, बोले हालेलुया। हालेलुया बोले जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, बोले प्रभु यहोवा तेरा धन्यवाद, प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सर्वशक्तिमान यहोवा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने जगत के मूर्खों को चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह, इस संसार के अंदर हम मूर्खों की तरह थे, लेकिन तूने हमें चुन लिया। जब हम कोई जवाब, कोई आंसर नहीं देते थे तो लोग हमें निर्बल समझते थे, लेकिन आज हम निर्बल नहीं बल्कि शक्तिशाली बन चुके हैं प्रभु। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। गवाही देने से कभी भी डरे मत, गवाही देने से कभी भी घबराएं मत। जब आप गवाही देंगे तो आप नहीं बोलेंगे, आपके अंदर से होके पवित्र आत्मा बोलेगा। हालेलुया। और आप खड़े होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन बोल गया। आप बोलेंगे कि तो ये तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से कौन बोल रहा था? आपके अंदर कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर यहोवा का आत्मा बोल रहा था। उसने आपकी जीभ को पकड़ लिया, उसने आपके गले को पकड़ लिया, उसने आपके होठों को पकड़ लिया, उसने तुम्हारे दिमाग को पकड़ लिया, उसने स्वर्ग से शब्द रिलीज किए और आप खड़े हुए, और परमेश्वर यहोवा की आत्मा ने आपके बीच से होकर कार्य किया, और आप खड़े हो गए और गवाही देने के लिए तैयार हो गए। अपनी गवाही को रोके मत, बोले लोगों के सामने, जिस तरह सदरक मेशक अबेदनगो ने लोगों के सामने, राजा के सामने, प्रजा के सामने बोल दिया कि यस, हम परमेश्वर यहोवा की उपासना करने वाले लोग हैं। और परमेश्वर ने बाद में उन लोगों के सर को क्या कर दिया? ऊंचा कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? बोलो क्या कर दिया? ऊंचा कर दिया। किसने किया? बोलो किसने ऊंचा किया? परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो के तीनों के सर को ऊंचा कर दिया। जब उनके कपड़े नहीं जले, बाल नहीं जले, उनके शरीर के अंगों का कोई नुकसान नहीं हुआ और वो जिंदा आग के बीच घूम रहे थे, तो राजा ने आज्ञा दी कि इनको बाहर निकालो। और जब वो बाहर निकले तो राजा ने देखा ये बिल्कुल सुरक्षित हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। इनको कौन आया था? वो चौथा व्यक्ति कौन था? वो चौथा इंसान कौन था जो आपके साथ आग के बीच घूम रहा था? तो वो लोग, उन लोगों के साथ परमेश्वर यहोवा खुद आग के बीच उतर आया था। अब परमेश्वर की उस गवाही को किसने देखा? राजा ने देख लिया। किसने देखा? बोलो किसने देखा? राजा ने खुद परमेश्वर को देखा। उसकी प्रजा ने खुद परमेश्वर को देखा। उसके मंत्रियों ने खुद किसको देख लिया? परमेश्वर यहोवा को देख लिया। अगर वो गवाही ना देते तो वो उन लोगों को कभी भी परमेश्वर ना दिखाई देता। उन तीन लोगों की गवाही के कारण, उन तीन लोगों के ठोस निर्णय के कारण, उनके डिसीजन के कारण बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर यहोवा का दर्शन देखा और आग के बीच देखा और आग की भट्टी के बीच देखा। हालेलुया। बोलो आग, बोलो आग। आग। उंगली दोगे आग के बीच? कौन करेगा उंगली? हालेलुया। कोई भी उंगली नहीं कर सकता। कोई अपने शरीर को आग के आगे नहीं कर सकता,
क्योंकि वो जल जाएगा। परंतु याद रखो, अगर खुदाबंद तुम्हारे साथ है, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी जलती हुई आग को प्रभु यीशु मसीह पानी की तरह ठंडा कर देगा, बर्फ की तरह ठंडा कर देगा। वो आग ठंडी हो जाएगी और वो आग आपकी आंच तक नहीं आएगी उस आग के साथ। हालेलुया। वो परीक्षा है, वो आग है। वो आग क्या है? जो परीक्षा हमारे जीवन के अंदर आती है वही आग है। वो भट्ठी कौन है? वो भट्ठी वो है जिसके अंदर हम पड़ जाते हैं परीक्षा के बीच, और बीमारियों के कारण उस आग की भट्ठी में चले जाते हैं, रोगों के कारण, दुष्टात्मों के कारण, किसी भी तरह की निराशा के कारण हम उस आग की भट्ठी में चले जाते हैं। और फिर हम उस समय परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं कि हे परमेश्वर, तू ही हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा दृढ़ गढ़ है, तू ही हमारे बचाने वाला है। जहां कहीं तू जाएगा तेरे संग संग तेरे दूत चलेंगे, जहां कहीं तू जाएगा तेरे संग संग मैं चलूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। तू मत डर, तू मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जगत के मूर्खों को परमेश्वर ये बोल रहा है, बोलता तू मत डर, तू मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। किसको बोला? जगत के मूर्खों को। बोलो हम मूर्ख ही अच्छे हैं। हालेलुया। बोलो हम मूर्ख अच्छे हैं। खुदा तुम्हारे साथ तो रहता है ना, तुम्हारे संग संग तो रहता है, तू आग की भट्ठी के बीच भी हमारे साथ रहता है, तू जल के झरने के बीच भी हमारे साथ रहता है, जब समुद्र में हम जाएं तो तब भी तू हमारे साथ साथ रहता है, जब प्रभु यीशु मसीह मौत की वादियों में जाएं तो वहां भी तू हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। जगत के मूर्खों को प्रभु ने चुन लिया, चुन लिया भाई हमें। हालेलुया। चाहे परिवार वाले कुछ भी समझे, आपके पड़ोसी कुछ भी समझे, लोग कुछ भी समझे, रिश्तेदार कुछ भी समझे, पर परमेश्वर यहोवा इनके साथ साथ रहता है, संग संग चलता है वो। हालेलुया। और जिसकी बल है परमेश्वर, उदा कौन विरोधी हो सकता? जिदे बल कौन है? यहोवा परमेश्वर, जिदे नाल चलता है, अग दी पट्टियां च समुद्र दे विच भी नाल ना चलता, उदा विरोधी कौन हो सकता? हालेलुया। बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। बचाने वाला कौन है? ना हम बल से, ना ताकत से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, बोलो जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया। क्यों चुना? ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। जिस तरह सदरक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, उसकी गवाही दी, आग की भट्ठी के बीच पड़ के भी गवाही को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ा। और जब वो बाहर आए तो राजा ने एक आदेश दिया। जब वो बाहर आए तो राजा ने क्या बोला? आज के बाद जिस परमेश्वर यहोवा की उपासना ये लोग करते हैं, उसकी उपासना आज सारे राज्य के बीच सारे लोग उसी परमेश्वर की उपासना करेंगे। आज के बाद उसी परमेश्वर को मानेंगे जिसको ये लोग मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि इनका परमेश्वर दुनिया का सबसे बड़ा परमेश्वर है, आग की भट्टियों के बीच भी उतर आता है और बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग संग हूं, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। चाहे तू तराई में से होकर चले, चाहे तू मौत की वादियों के बीच भी चले, चाहे तू बीमारी के कारण ठोकर भी खाए, चाहे तू विश्वास के कारण निर्बल भी हो जाए, तब भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तब भी मैं तेरे संग संग ही रहूंगा। चाहे तू बेड पे पड़ा हुआ है, चाहे हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है, चाहे तू किसी घर के अंदर चला गया, चाहे किसी शादी समारोह में चला गया, लेकिन याद रखना मैं वहां भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां भी तेरे साथ ही रहूंगा। हालेलुया। हर जगह पे तुम्हारे साथ रहेगा परमेश्वर। हालेलुया। बोले हालेलुया। और ये जो युद्ध है हमारा, इन मूर्ख लोगों का युद्ध किसके साथ है? इन मूर्ख व्यक्तियों का युद्ध किसके साथ है? बोलो शैतान के साथ, अंधकार के साथ। बोलो किसके साथ है? बोलो किसके साथ हमारा युद्ध? अंधकार के साथ। अंधकार कौन है? बोलो बीमारियां। अंधकार कौन है? निराशा। अंधकार कौन है? ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये क्रोध, ये विरोध, ये चुगली, ये निंदा, ये ईर्ष्या, ये परस्त्री गमन, बुरी दृष्टि से देखना, कुगमन करना और परस्त्री गमन करना, और इस तरह की जितनी भी बातें हैं, ये सारा अंधकार है। और इस अंधकार के साथ हमारा युद्ध चलता ही रहेगा। एक आत्मिक व्यक्ति
एक परमेश्वर के चुने हुए लोग ही इस अंधकार के साथ युद्ध लड़ सकते हैं। आम लोग इसके साथ युद्ध नहीं लड़ सकते। वो तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, वो पहले नतमस्तक हो चुके हैं उसके आगे। कहते ठीक है, जैसे तू चलाएगा वैसे हम चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको संसार का आत्मा नहीं बल्कि वो आत्मा मिला है जो परमेश्वर की ओर से है। आपको संसार का आत्मा नहीं मिला। दूसरे लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना क्योंकि वो जगत के मूर्ख नहीं बल्कि वो बड़े ही बुद्धिमान लोग हैं, वो बड़े ज्ञानवान लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे मंदिर की ओर, पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे और वहां जो मंदिर के आगे एक भिखारी बैठा हुआ था। बोलो कौन बैठा था? भिखारी था, कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथ में भीख लेने के लिए कुछ थैला था। और उसने जब यूहन्ना और पतरस को देखा तो उसने भीख मांगने की इच्छा से उनको बोला कि मुझे कुछ दो। हालेलुया। उस भिखारी के बीच एक समस्या थी कि वो उठ नहीं सकता था, वो लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था, वो उठ नहीं सकता था, बल्कि मंदिर के द्वार पर बैठकर वहीं पे वो भीख मांगता था। जिस तरह वो सब लोगों से भीख मांग रहा था उसी प्रकार उसी तरह से पतरस और यूहन्ना वहां पे आए और उसने उनसे भी मांगने की इच्छा की। पतरस और यूहन्ना जो थे उनके पास संसार का धन दौलत नहीं था, ना उनके पास सोना था, ना उनके पास चांदी थी, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास रोटी थी, ना उनके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा था कि वो उसको दे सके। उन्होंने बोला कि हमारे पास ना तो सोना है, ना हमारे पास चांदी है, ना हमारे पास धन दौलत है, लेकिन जो हमारे पास है, जो स्वर्गीय धन हमें दिया हुआ है, मैं वो धन वो तुम्हें देता हूं कि तू यीशु मसीह के नाम से इसी समय उठ और चल फिर। और उसके नाम से वो लंगड़ा उसी समय उठ गया और चलना शुरू कर दिया। और लोगों ने बड़ा अचंभा किया। वहां पे भीख मांग देने वाले जो लोग थे, मंदिर में जाने वाले जो लोग थे, वो बड़ा अचंभा करके बोलने लगे कि इन लोगों के पास क्या है कि जिसके कारण ये लंगड़ा उठा और चलना शुरू हो गया। हालेलुया। उनके पास इस संसार की कोई भी धन दौलत नहीं था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई चांदी नहीं थी, कोई सोना नहीं था, कोई जवाहरात नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उनके पास क्या था? उनके पास थी पवित्र आत्मा की सामर्थ, उनके पास था पवित्र आत्मा का अभिषेक, उनके साथ था परमेश्वर यहोवा का वचन, उनके साथ था परमेश्वर का विश्वास। और उसी विश्वास के द्वारा उन्होंने बोला कि जा यीशु के नाम से चल फिर। और वो लंगड़ा उठ के चलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मूर्ख लोग जो हैं वो परमेश्वर के बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस जगत के मूर्खों को प्रभु ने चुन लिया ताकि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए वो काम कर सके। हालेलुया। जब हम लोगों की जवाब नहीं देते, लोगों के किसी बात का हम उत्तर नहीं देते, जब किसी के लोगों के क्वेश्चन का हम कोई आंसर नहीं देते, तो लोग हमें क्या समझते हैं? बोलते नहीं यार, कुछ भी छोड़ो। हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा यहोवा खुद बोलेगा तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नहीं बोलेंगे तो मेरा खुदा बोलेगा, जब हम नहीं बोलेंगे तो मेरा खुदा लड़ेगा, जब हम नहीं बोलेंगे तो मेरा खुदा तेरे सपने में आएगा और आज रात ही तेरे साथ बात करेगा। जब मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा उत्तर मेरा खुदा आज ही तेरे साथ देगा। वो मेरा आंसर मैं नहीं दूंगा, लेकिन तेरे क्वेश्चन का आंसर मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा आज ही तेरे साथ उसका उत्तर देगा और तू लेगा उसका उत्तर। हालेलुया, हालेलुया। जगत के मूर्खों को प्रभु ने चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। हैप्पी को सारे बोलते हैं, जब ये जाता ना अपना बिजनेस करने के लिए तो लोग क्या होते हैं, हैप्पी यार तू तो धर्म बदल ले अपना, इस तरह बोल देना हैप्पी। हालेलुया। बोलो यस, बोलो जगत के मूर्खों को प्रभु ने चुन लिया। तुम धनवान हो इसलिए तुम्हें नहीं चुना, तुम ज्ञानवान हो इसलिए तुम्हें नहीं चुना। मैं मूर्ख हूं इसलिए मुझे परमेश्वर ने चुन लिया, क्योंकि मैं परमेश्वर को भाया, मैं परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर को हम अच्छे लगे और परमेश्वर ने क्या किया? हमें चुन लिया। तो बोलो हम किसकी संतान हुए? बोलो किसकी संतान है हम? परमेश्वर की। कोई अपनी संतान नहीं बनाता आजकल। अगर कोई संतान बनाएगा तो वो कोर्ट कचहरी में जाएगा, वहां पे स्टाम्प लिखेगा, कागज बनाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या? जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र ते धियां होने का हक दिता।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया सब अखा बंद करो अपने हाथों उठाओ इस वचन द्वारा परमेश्वर तुहानू बड़ी बरकत दे आशीष दे और इस वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए ये वचन आपके जीवन में 100